क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर। तो अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शानदार तरीके से शुरू हुआ। पहले दिन की बात करें तो 338 रन लगा दिए थे भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जडेजा और शामी ना भागते। ऐसे में दिन की शुरुआत करने जडेजा और शामी वापस से तूफानी बल्लेबाजी करने आए और साथ जडेजा ने अपने पहले दिन के फॉर्म को बरकरार रखा और तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों, इन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी नहीं बख्शा और तूफानी बल्लेबाजी करते अपना शतक लगा दिया। जी हां दोस्तों, साथ जडेजा ने इंग्लैंड के एडबास्टन के मैदान पर तूफानी तरीके से शतक लगा दिया है। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे मोहम्मद शामी, लेकिन वो ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों, इस तरीके से ब्रॉड की गेंद पर एज से बैठे और हवा में खेल बैठे गेंद और नीचे फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते मोहम्मद शामी 16 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते तूफानी बल्लेबाजी कर आउट हुए। उनके ठीक बाद शतक लगाकर बोल्ड हो गए इस तरीके से रविंद्र जडेजा। दोस्तों, जडेजा ने 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली और जेम्स एंडरसन की गेंद पर अंत में बोल्ड हुए। उनके बाद मैदान पर खलनायक आ गए जिनका नाम था जसप्रीत बुमराह और स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 छक्के 4 चौके 9 बॉल और वाइड के चलते 35 रन बटोर लिए। जी हां दोस्तों, ब्रॉड का यह एक ओवर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर बन गया है। दोस्तों, आखिरी विकेट थी सिराज की, जो इस तरीके से एज दे बैठे अपने बल्ले का एंडरसन की गेंद पर नीचे फील्डर ने कैच पकड़ी, जिसके चलते भारतीय टीम ऑल आउट हुई। दोस्तों, भारतीय टीम ने 416 रन लगा दिए हैं और भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने 416 रन लगा दिए हैं, जिसमें से 31 रन नाबाद थे बुमराह। टॉप स्कोरर थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 146 रनों की पारी खेली थी, और जडेजा जिन्होंने 104 रनों की पारी खेली थी। दोनों की पारियों ने भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़े टोटल तक पहुंचा दिया। ऐसे में अब अपनी इंग्लैंड पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन पहला ही झटका दिया बुमराह ने। दोस्तों, इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए पहले सलामी बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, बुमराह की गेंद पर इनसाइड एज के चलते बोल्ड होकर रह गए लीस 6 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते। दोस्तों, उनके बाद भी बुमराह का कहर बरकरार रहा। बुमराह की इस गेंद पर जैक क्रॉली एज दे बैठे और स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते क्रॉली भी मात्र 9 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते आउट हुए। लेकिन बुमराह कहां थमने वाले थे। तो उसकी अगली ही गेंद पर बुमराह ने इस तरीके से ओली पोप को बजाया, ये भी स्लिप में एज दे बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते ओली पोप भी 10 रन बनाकर आउट हुए और बुमराह के खाते में 3 बड़े विकेट गिर गए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकाल लिए इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद जो रूट आए बल्लेबाजी करने के लिए और उनका साथ देने आया बेस्टो। दोस्तों, मैच वापस से शुरू हो गया। बारिश खत्म होने के बाद वापस से रूट और बेस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर, लेकिन रूट का स्वागत किया मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, इस तरीके से सिराज ने एज लिया बल्ले का रूट के और गेंद गिरी सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज रूट 31 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे सिराज के हाथों। दोस्तों, उनके बाद आए थे बल्लेबाजी करने के लिए जैक लीच, लेकिन शामी की इस गेंद पर इस तरीके से एज से बैठे और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते जैक लीच मात्र 0 रन बनाकर शामी की गेंद पर पंत को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों, उनके मैदान पर आए 2 खतरनाक बल्लेबाज, जिनका नाम था जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स। दोस्तों, दोनों ने मिलकर दिन को समाप्त किया। दोस्तों, फिलहाल जॉनी बेस्टो 12 रन नाबाग है और उनके साथ बेन स्टोक्स 0 रन नाबाग है, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 84 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है, जिसके चलते अभी भी 332 रनों से इंग्लैंड की टीम पीछे है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम अभी भी 332 रनों से पीछे है भारतीय टीम के टोटल से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन तो शानदार रहा, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत की भी आपको बात बता देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले दिन के खेल में मोहम्मद शामी और उनके साथ साथ जडेजा नाबाद गए थे और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 338 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जहां जडेजा 83 रन नाबाद हैं और शामी 0 है। दोस्तों, पहली इनिंग में 146 रनों की तूफानी पारी ऋषभ पंत ने खेली थी, जिसके चलते भारतीय टीम इतनी आगे आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की सुबह की। दोस्तों, दूसरे दिन के हिसाब से भी पिच काफी ज्यादा ड्राई नजर आ रही है, तो शुरुआत में भी एंडरसन को गेंद मिलेगी साल जडेजा के खिलाफ। दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड, दूसरी तरफ से एंडरसन जडेजा के ऊपर आक्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 17 रन दूर है अपने शतक से, जिसके चलते बेन स्टोक्स काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि पहले ही ऋषभ पंत पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं इंग्लैंड की टीम को पहले दिन के खेल में, तो स्टोक्स परेशान हो रहे हैं। तो वहीं साथ जडेजा का फॉर्म देखकर लग रहा है कि ये पूरी तरह से शतक लगाने वाले हैं। अगर इंग्लैंड अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो सर जडेजा बिना शतक लगाए ही आउट हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का सिर्फ और सिर्फ टारगेट फिलहाल के वक्त सर जडेजा
जाडेजा हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड के हाथों में जाडेजा की विकेट लग जाती है तो भारतीय टीम लगभग 350 के आसपास ही ऑल आउट हो जाएगी। ऐसा सोचना रहेगा बेन स्टोक्स का, जिसके चलते वो अपने खतरनाक गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को जाडेजा के पीछे ही लगा देंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम अगर 450 तक पहुंचना चाहती है तो जाडेजा का मैदान पर टिकना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर दिन के शुरुआत में सर जाडेजा विकेट अपनी गंवा देते हैं तो भारतीय टीम लगभग 350 से लेकर 370 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 338 रन है 7 विकेट के नुकसान पर, और दूसरा दिन जल्दी शुरू होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जाडेजा आज दोहरा शतक लगा पाएंगे या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों 5वां टेस्ट भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू हो चुका है। जसप्रीत बुमराह नए कप्तान भारतीय टीम के, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एडबास्टन के मैदान पर आमने सामने टॉस की सिक्का उछला और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम मैदान पर उतनी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों शुरुआत की बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत खराब दिलाई चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने मिलकर। दोस्तों आप सभी को बता दें, एंडरसन की इस गेंद पर 17 रन पर खेल रहे शुभमन गिल ऐसे बैठे और पीछे खड़े जैक क्रॉली ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली। शुभमन गिल 17 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा के बीच में छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी एंडरसन की इससे बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का पुजारा ऐसे बैठे और इस बार भी जैक क्रॉली के हाथों ने शानदार कैच पकड़ी स्लिप में, जिसके चलते पुजारा मात्र 13 रन बनाकर इस मुकाबले में एंडरसन के हाथों जैक क्रॉली के हाथों आउट हुए। उनके बाद मैदान पर विराट कोहली आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों विराट कोहली और हनुमा विहारी बल्लेबाजी कर ही रहे थे। दोस्तों 2 विकेट जाने के बाद भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर था। विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे हनुमा विहारी के साथ, लेकिन तभी हनुमा विहारी भी मैट पॉट्स की इस गेंद को खेल नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए। 20 रन बनाकर हनुमा विहारी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद कप्तान कोहली बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी वो भी मैटी पॉट्स की इस गेंद पर गेंद को छोड़ने के चक्कर में अपने बल्ले का ऐसे बैठे और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। कोहली 11 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे। इनसे अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ये भी जेम्स एंडरसन की बाहर जाती हुई इस गेंद को इस तरह से ऐसे बैठे और पीछे डाइव लगाकर शानदार तरीके से सैम बिलिंग्स ने कैच पलक ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उनके बाद एडबास्टन के मैदान पर लंदन में आया ऋषभ पंत का तूफान। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत और साथ जाडेजा ने मिलकर तूफान मचा दिया। दोनों की बल्लेबाजी ने पहले तो 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद जैक लीच के एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया और देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों इस अर्धशतक को वो पूरी तरह से शतक में बदल रहे थे, तो वहीं सर जाडेजा अपने अर्धशतक तक पहुंच रहे थे। में देखते ही देखते अपने अर्धशतक को ऋषभ पंत ने शतक में बदल ही दिया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को 250 रन के पार ले गए अपने अर्धशतक से शतक की बदौलत। उनके साथ साथ जाडेजा ने भी तूफानी अर्धशतक लगाया। दोनों की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को बेहतरीन परिस्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों एक मोड़ पर 5 विकेट जाने के बाद भारतीय टीम परेशानी में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद से जो ऋषभ पंत ने बेहतरीन शतक लगाया वो काबिल तारीफ है। दोस्तों एक तरफ से ऋषभ पंत मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इनकी तूफानी बल्लेबाजी के पूरी तरह से जबगढ़ में आ चुकी थी इंग्लैंड की टीम, तभी जो रूट आए ऋषभ पंत के सामने। दोस्तों जो रूट ने इस तरह से घूमती हुई गेंद फेंकी, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने ऋषभ पंत की शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते 146 रन बनाकर तूफानी बल्लेबाजी कर जो रूट के हाथों ऋषभ पंत आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्टोक्स की इस गेंद को शार्दुल ठाकुर आते ही पढ़ नहीं पाए, एज दे बैठे पीछे सैम बिलिंग्स ने डाइव मारकर शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते मात्र 1 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर भी इस मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद मैच को फिनिश किया पहले दिन के खेल में सर जाडेजा ने और उनके साथ मोहम्मद शामी ने। सर जाडेजा 43 रन नाबाद हैं और 0 रन शामी है। 338 रन बना चुकी है भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर पहले दिन के खेल में। जी हां दोस्तों, जाडेजा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शामी का खाता भी नहीं खुला। इसके चलते भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल में 338 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 146 रनों की तूफानी पारी खेली ऋषभ पंत ने और फिलहाल नाबाद खेल रहे हैं अभी तक सर जाडेजा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस सीरीज को जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आ चुकी है सबसे बड़ी खबर, भारतीय टीम के नए कप्तान की घोषणा हो चुकी है। अभी बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये खिलाड़ी है भारतीय टीम का नया कप्तान। दोस्तों भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है। जी हां दोस्तों, एक और बार कोरोना से पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद रोहित शर्मा मुकाबले से बाहर हो गए, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा के एज अ रिप्लेसमेंट की कप्तानी दी गई है।
जी हाँ दोस्तों, पहले भारतीय टीम के तेज कप्तान बनेंगे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों भारतीय टीम में विराट कोहली भी थे, लेकिन इन्हें कप्तानी नहीं दी गई क्योंकि ये कप्तानी करना नहीं चाहते थे। इसी के साथ बुमराह कप्तान है और उनके साथ ऋषभ पंत वाइस कप्तान है। इंग्लैंड के मैदान पर एडबास्टन में तूफानी तरीके से मुकाबला खेला जाने वाला है, 5वां टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों द्रविड़ ने कहा कि विराट कोहली एक सीनियर खिलाड़ी है। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस प्रकार हो सकती है: शुभमन गिल, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रीकर भारत, ऋषभ पंत, सर जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराह। दोस्तों भारतीय टीम की तूफानी प्लेइंग 11 हो सकती है। भारतीय टीम में सिर्फ 1 या 2 ही बड़े बदलाव होंगे क्योंकि मयंक अग्रवाल भी अभी बेंच पर हैं, तो हनुमा विहारी की जगह मयंक अग्रवाल की वापसी हो सकती है। आइए साथों साथ इंग्लैंड की भी तूफानी प्लेइंग 11 देख लेते हैं जो अनाउंस हो चुकी है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में होंगे जैक क्रॉली, एलेक लीस, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, सैम बिलिंग्स विकेट कीपर, मैथ्यू पॉट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच व जेम्स एंडरसन। दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं और इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स कर रहे हैं, जिन्होंने इसी साल जिम्मा लिया है इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी का। दोस्तों इंग्लैंड की टीम में भी जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, जो रूट, बेन बिलिंग्स और उनके साथ एलेक्स लीस जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। दोस्तों भारतीय टीम भी खतरनाक है, इंग्लैंड की टीम भी खतरनाक है। अब देखना यह होगा कि किसकी फतह होती है इंग्लैंड के इस तूफानी मैदान पर। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट मुकाबला एडबास्टन के मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन भारतीय टीम के पास कप्तान ही नहीं है। जी हां दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस मुकाबले में इस तरीके से चोट लगी थी रोहित शर्मा को, जिसके चलते अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि रोहित शर्मा फिट है या नहीं। दोस्तों सूत्रों से पता चल रहा है कि रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट से सूचना मिली है कि 3 ऐसे और खिलाड़ी हैं जिनको रोहित शर्मा के बाद कप्तान बनाने की घोषणा करने वाली है बीसीसीआई। जी हां दोस्तों, सिर्फ बुमराह ही नहीं और 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई कप्तान बना सकती है 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए। दोस्तों बुमराह अकेले ऐसे नहीं है जिन्हें कप्तान बनने का मौका मिल सकता है। भारतीय टीम के मध्य क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, पुजारा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं, तो गेंदबाजों में बुमराह, शामी, ठाकुर, सिराज, उमेश जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं। ऑलराउंडर में अश्विन और जडेजा हैं और यही 11 खिलाड़ी हम सभी को देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन कप्तानी की बात करें तो ऋषभ पंत सबसे पहले कंटेंडर है कप्तानी के लिए। अब ज्यादा लोगों का सवाल है कि विराट कोहली कप्तान नहीं बन सकते? जी हां, विराट कोहली को कप्तान नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों रोहित शर्मा की जगह लेने वाले फिलहाल की लिस्ट में 3 खिलाड़ी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है जसप्रीत बुमराह, जो 5वें टेस्ट में कप्तान बन सकते हैं, या फिर रविचंद्रन अश्विन या फिर ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत, इन तीनों ही खिलाड़ियों में से कल सुबह बीसीसीआई अनाउंस करेगी कि कौन सा खिलाड़ी बनेगा भारतीय टीम का कप्तान। आज शाम तक भी बीसीसीआई अनाउंस करने वाली नहीं है कि कौन होगा रोहित शर्मा का जगह कप्तान, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बात साफ कर दी है कि अभी 2 टेस्ट बाकी हैं रोहित शर्मा के, उसके बाद घोषित होगा ऋषभ पंत कप्तान होंगे या फिर बुमराह। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली कप्तान बनाना चाहिए नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने आयरलैंड के मैदान पर इतिहास रच दिया है। समाप्त हो चुका है आयरलैंड बनाम भारत का तूफानी टॉर, जहां हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी कप्तानी से एक और बार कारनामा कर चुके हैं। दोस्तों दूसरे T20I मुकाबले में शतक लगाया दीपक हुडा ने, जिसके चलते भारतीय टीम ने 225 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत ताबड़तोड़ रही और ये मुकाबला अपने आखिरी ओवर में आ चुका था। दोस्तों आखिरी ओवर रोमांचक था। दोस्तों आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी थमाई उमरान मलिक को, जो तूफानी स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पहली गेंद उमरान मलिक डालने आए, ऐसे में स्ट्राइक पर थे मार्क एडेर, जो कि एक ऑलराउंडर है। पहली गेंद फेंकी उमरान मलिक ने और मार्क एडेर इसे मिस कर बैठे और इस गेंद पर डॉट हो गई। दोस्तों अब बारी थी अगली गेंद की। दोस्तों जैसे ही अगली गेंद फेंकी उमरान मलिक ने, तो इस गेंद पर भी एडेर शॉट नहीं खेल पाए और ये भी गेंद डॉट हो गई थी, लेकिन तभी अंपायर ने फ्री हिट का इशारा किया क्योंकि पैर आगे गिर चुका था, जिसके चलते बॉल तो गई और फ्री हिट भी मिली आयरलैंड को। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी के चलते अगले ही गेंद पर एडेर आ गए थे तूफानी तरीके से पूरी तरीके से पोजीशन में और उमरान मलिक की फ्री हिट की गेंद पर सामने का शॉट खेला एडेर